welcome to Fanball E-Meet, a first ever episode of Fanball E-Meet. And for that, we have my very own friend, Ayush Lala. जिसका first name often I forget क्योंकि मेरे पूरे खानदान को पता है it's Lala only. Thank you, Lala, for taking out the time. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. लाला जब तूने शुरू किया था कंटेंट बनाना तो तुझे लगा था कभी कि दी अक्षता शुक्ला की यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आपका इंटरव्यू पहला एपिसोड विल बी योर्स Honestly, नहीं लगा था क्योंकि जब तूने मेरे को पूछा था कि ऐसा कुछ करना है, पक्का है कि मेरे से स्टार्ट करना है, you can go to someone else as well. मेरे से क्यों स्टार्ट करना है, बट नहीं यार, I'm really grateful. You've helped us so much. You've been so kind to us. So I really wanted to start this series with you. And going straight away now to the questions. Do you remember when was the moment you realized कि अब मुझे अपना YouTube channel शुरू करना? I do remember it. One of my close family members here pushed me to do it, and at the same time, I realized मुझे बातें करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. मतलब मैं इतना बातें कर सकता हूँ कि मैं दूसरे को भी काट के बातें कर सकता हूँ. तो मैंने कहा इससे अच्छा ये बातें करनी है तो कम से कम ऑनलाइन जाके ये बातें कर ली जाए. And it's just that I wanted to do something which gives me happiness as well. क्योंकि I remember someone asking me a few years back. जब भी मैं whenever I used to go to India कि जॉब कैसी चल रही है, मजा आ रहा है, मैं and I used to reply them कि मैं वेकेशन के लिए तो नहीं हूँ यूएस में, I'm there for work, मेरा रोटी पानी चल रहा है, so उसमें मजा आ रहा है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, but I'm doing my job pretty well, इतना मुझे पता है. बट ये चीज का I got that realization कि हाँ यार इसमें मजा आ रहा है, तो चलो करके देखते हैं क्या होता है. तो yeah. And do you remember the first video वो किस पे थी? फर्स्ट वीडियो इधर रिवर वॉक पे आई रिकॉर्डेड. दर्शन भाई ने अपने चैनल पे इनवाइट किया था, तो आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग नॉर्मल किसी एक मैच के ऊपर रिव्यू बना रहा था. एंड एट द सेम टाइम बोला कि नेक्स्ट स्ट्रीम पे मैं अपनी फर्स्ट स्ट्रीम दर्शन भाई के साथ करूंगा उनके चैनल पे. वो मेरे को रिकॉर्ड करने में आई वुड से 15 से 20 टेक लगे होंगे. मुझे समझ बोल रहा हूँ, मैं आधे रास्ते रुक रहा हूँ, फिर जब पूरा कंप्लीट हो गया एंड में मैं भूल गया मुझे क्या बोलना था. स्टार्ट कभी गलत कर रहा, कभी कुछ कर रहा हूँ. बट हाँ, वो एक फर्स्ट मैंने YouTube शॉर्ट बनाई थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट. मुझे लगता था ये लोग जो बनाते हैं कितना इजी है, मतलब 1 मिनट फटाफट बोल दिया और डाल दी. बट एट दैट डे आई रियलाइज्ड कि भाई दिस इज नॉट इजी. एंड इनिशियल डेज में व्हेनेवर आई यूज्ड टू क्रिएट अ क्विक मैच रिव्यू वीडियो, क्विक शॉर्ट्स बनाता था, बहुत टाइम लगता था एक मिनट की शॉर्ट बनाने में. बट धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस, आदत की बात है. आई फील लाइक कंटेंट क्रिएशन भी ना, वो बोलते हैं ना कि यार तुम एक 24 इफ यू डू समथिंग फॉर 21 डेज तुम्हें आदत पड़ जाती. ये भी वैसा ही है, जितना ज्यादा करते जाते हो वो ना इट कम्स वेरी नेचुरल टू यू. उसके बाद आई वुड से इनिशियली आई यूज्ड टू बी वेरी पेट्रिफाइड इन लाइफ. ठीक है कि यार मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं कैसे कमेंट्स लूं, या कोई अगर आया तो उसको कैसे कंफर्टेबल फील कराऊं. इवन दो मैं अपनी जॉब में आई प्रेजेंट अ लॉट, मैं बहुत प्रेजेंटेशन डेक्स बनाता हूँ, आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एज वेल समटाइम्स. तो वो कॉन्फिडेंस मेरे में होना चाहिए. बट यहाँ पे वाइसा वर्सा हुआ. ये मेरे यूट्यूब की जर्नी में दैट दिस जर्नी गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस कि मेरे जॉब में मैं और अच्छा हो गया इनडायरेक्टली. सच्ची बताऊं. Good thing you mentioned consistency and you said कि 21 days रोज करो तो आदत पड़ जाती है. पर बहुत लोगों के अंदर वो आदत अभी भी नहीं पड़ी है. Like for instance me, I had this flow where I could make one reel every day for almost 2 months, right? And I couldn't after a point. And even now I'm still trying to be more consistent, but there are a lot of creators who struggle to be consistent. And इसी जगह ना क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है क्योंकि नॉट एवरी डे आप क्रिएटिव नहीं हो सकते ना. मतलब वही चीजें आप करके खुद भी ऊब जाते हो. तो हाउ डू यू बैलेंस बोथ दीज थिंग्स? I think these are two different things when it comes to me. जिस दिन मेरे को क्रिएटिव होना होता है तो फिर मेरी बहुत आउट ऑफ द ब्लू वीडियो में डाल देता हूँ. लाइक फॉर माई आई गिव माई वीडियो अ शाउट आउट. मैंने टाइटल रेस पे बनाई थी कीपिंग मोहम्मद अली एंड फोरमैन इनटू द कॉन्टेक्स्ट, एंड बेसिकली बॉक्सिंग का कॉन्टेक्स्ट लाके मैंने सिटी वर्सेस आर्सेनल की टाइटल रेस पे वीडियो बनाई. एंड वो मेरे को पता कहाँ से क्लिक किया था. एक स्ट्रीम में हम कोई यूएफसी पे बात कर रहे थे, तो वहां से क्लिक किया कि एक अंडरडॉग स्टोरी जिसको कोई मानता नहीं था एंड वो बढ़िया हुआ. उसके बाद दैट गाय गिव कंपटीशन टू द एलीट पर्सन आउट देयर. तो वहां से ये चीज का कॉन्टेक्स्ट हिट हुआ. तो वो लाइक यू सेड कि जो क्रिएटिविटी होती है वो ऐसी आती है, आउट ऑफ द ब्लू ही आती है तुम्हारे दिमाग में. यू कैन नॉट create such those kind of videos every single day, but what you can do is be at least consistent. What exactly मैंने अपने फ्रेंड को एक चीज बोली थी दैट आई एम लकी. मैं अगर कोई ये जो कंटेंट बना रहा हूँ ना, यहाँ पे कंटेंट खुद चल के आता है.
बाकी लोग जैसे जो वीडियोस बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उनको सोचना पड़ता है यार आज क्या बनाएं, आज टेक में क्या आया है, सोचते हैं कुछ अच्छा बनाने का। यहाँ खबरें चल के आती है, मसालेदार खबरें चल के आती है फुटबॉल की दुनिया में, राइट? तो इवन इफ यू आर डूइंग दैट, चैनलाइजिंग दैट न्यूज, इतनी ज्यादा न्यूज डेली बेसिस पे है कि अगर आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक यूट्यूब शॉर्ट के द्वारा हर रोज अपनी पब्लिक को दिखा पा रहे हो इन अ वेरी इंटरैक्टिव वे, उतना भी अगर कंसिस्टेंट हो पा रहे हो तो क्यों नहीं? क्रिएटिविटी तो आ ही जाती है, सब में ही आ जाती है। और कोई बोलता है ना मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, आई आई डोंट थिंक सो। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में उतर गए और तुम कुछ बना रहे हो, कुछ तो तुम में है, क्रिएटिविटी सब में होती है, सी बात। और बहुत बार ऐसा होता है that followers eventually start to have some, unrealistic expectations also. Like for instance, in your streams also I've seen if you're not on time, then people start to comment कि भैया फिर से लेट है, लाला भाई कहाँ हो, right? And this is just one of those things. But what are some of the things that you think that people who subscribe to you or follow you don't understand the struggles that you face while creating the content? यार सम पता है इस ये बहुत इट्स अ वेरी ब्लैक एंड ग्रे काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बिकॉज़ सम डेज आई फील लाइक आई डोंट पुट एफर्ट इनटू इट। इट्स लाइक हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ माय डेली शेड्यूल, ऐसा लगता है डेली शेड्यूल का पार्ट है एंड आई हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी, ऐसा फील होता है। किसी दिन लगता है कि यार ऐसे उठ के करना पड़ेगा मेरे को आज, क्योंकि राइट नाउ इट्स 10 AM एंड इट्स फ्राइडे। मेरा आई हैव क्लॉक्ड इन इनटू माय वर्क एज़ वेल, माय वर्क इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, ठीक है? एंड आई स्टिल नीड टू डू माई ब्रेकफास्ट। तो ये जो कमिटमेंट्स होते हैं ना कि यार खाना भी खाना है, सुबह ऑफिस की मीटिंग्स भी करनी है, एंड एट द सेम टाइम ये टाइम पक्का सेट है कि यार फ्रॉम 9:30 to 10:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्ट्रीम करनी है। तो मेक श्योर करना कि उसके अराउंड कोई मेरी मीटिंग ना हो या फिर मेरा जो पेंडिंग काम है वो मैं पहले रैप अप कर दूं। तो वो चीजें मैनेज करना ना बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा हेक्टिक बोल लो या फिर लगता है यार शिट, ऐसा फीलिंग आता है अंदर से, क्योंकि खुद के लिए टाइम नहीं बचता एक पॉइंट के बाद। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं स्ट्रीम्स नहीं करता था, मैं मेरे आई हैड ऑल द टाइम इन आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मतलब मैं आराम से काम कर सकता हूँ एक स्पीड पे, मेरे को कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है सुबह। इवन इफ आई टेक इट इजी आई विल बी फाइन, ठीक है? बट जब से कंटेंट क्रिएशन में आया हूँ, मैं ना घर पे प्रॉपर तरीके से बात कर पाता हूँ, ठीक है, ना मैं खुद को टाइम दे पाता हूँ। बस वही है, ऑफिस का काम किया, फिर स्ट्रीम करी, फिर ऑफिस का काम किया, लंच किया, ऑफिस का काम किया, सो गए। कभी-कभी तो ऐसा होता है स्ट्रीम करने के बाद मैं कभी खुद की आवाज़ नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि टीवी चलता रहता है या ऑफिस के कॉल होते हैं, बस। खुद से क्या बैठ खुद होता है ना शांति में बैठना, वो मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब बैठा होऊँगा। तो आई थिंक दैट दैट इज़ वन अ पार्ट ऑफ इट, जो मुझे कभी-कभी लगता है कि यार छोड़ देता हूँ, बस हो गया, मेरे को नहीं करना। But what stops you from taking that break, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि एल्गोरिथम के चक्कर में हम, even if we know that it is affecting our mental health, even if we know that we are done with the screen time, हमें पता है कि we have to be out there, like for instance today I didn't want to post anything, but I woke up in the morning, I saw a Messi Trump, encounter that I did not expect happening this season. So how do you see that? Honestly, again, I could be controversial when I say this, but there's no time to. Sometimes it's privilege that मैं इस position में बैठा हूँ कि भाई मैं यहाँ job कर रहा हूँ and मेरे पास stream करने का मौका है। कई लोगों के पास इतना भी नहीं होता। कई लोग करना चाह के भी genuine situations होती हैं जहाँ वो नहीं कर पाते। तो फिर मैं बोलूँ कि हाँ यार मेरा दिमाग थक गया है, इसलिए मेरे को बनानी it's a very lame excuse in my मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ personally, मैं अपने POV से बोल रहा हूँ। मेरे लिए से ये बहुत ही बकवास एक्सक्यूज आयुष तो अपने आप को दे रहा है, क्योंकि लोग जेन्युइनली हैं जो अपने जेन्युइन इश्यूज के साथ जा रहे हैं एंड स्टिल आर गोइंग ऑन विद द लाइफ, स्टिल डूइंग देयर डेली जॉब्स। मेरे को तो क्या ही मजबूरी है, दो हाथ दो पैर सब दिए भगवान ने, खाना टाइम नहीं मिल रहा है, तो कर सकता है। जब तक जेन्युइन बीमार नहीं हो रहा चुपचाप करते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड एज सून एज द स्ट्रीम स्टार्ट्स, विद इन 5-10 मिनट्स मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल चुका होता कि क्या चल रहा है। उसमें वो स्ट्रीम में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो चिल्लम चिल्ली होती है, व्हाटएवर द डिस्कशन वी हैव, आई एम इनटू इट। सो आई डोंट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट टेक सीरियसली इन माय लाइफ, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे कि मेरे दिल दिमाग को क्या फील हो रहा है कि भाई स्ट्रेस आ रहा है, इतना काम कर लिया, ये कर लिया, मैं उतना डीपली सोचता ही नहीं हूँ सच्ची में। तो मैं सुबह भगवान के सामने माथा टेकता हूँ, भाई तू संभाल ले, बाकी मैं अपना काम। दैट्स हाउ आई गो अबाउट इट। Nice. But how has the sport changed for you? Because now, as a creator, you also deep dive into a lot of things from the past and what happens in the current scene, especially the transfer market. So, how has the sport overall changed for you? And have you sort of lost the fun of sometimes just watching the matches, all by yourself? किसी से बात नहीं करनी है, वो
कुछ होता है ना, sometimes football is also an escape, right, as a fan. So do you miss anything? हाँ, मतलब when you say this वो all by yourself, of course, I remember when I was in Michigan, मैं वहाँ पे डाउनटाउन में there was this bar, वहाँ पे ऑफिशियल लिवरपूल की स्क्रीनिंग्स होती थी, ऑफिशियल सपोर्टर्स क्लब था डिट्रॉइट का वो, तो वहाँ जाता था, वहाँ लोगों से मिलता था। फिर यहाँ आया, यहाँ पे डाउनटाउन में वहाँ क्या कहते हैं, वॉल स्ट्रीट के पास जेमी कैरेगर का बार है। सो एक दो बारी मैं वहाँ गया था, मैंने लास्ट ईयर का मतलब 2024 वाले सीजन का, जब हम टाइटल जीते थे, वो वाले सीजन का मैड्रिड का मैच वहाँ देखा था। मैं किस लोगों से गले मिल रहा हूँ, किससे हँस के बातें कर रहा हूँ, आई डोंट नो देम, बट वो एक फीलिंग अलग होती है। दैट्स अ वेरी प्राइसलेस फीलिंग एज़ वेल। तो वो फीलिंग्स ऑफ कोर्स आई डू मिस इट। अकेले बैठ के टीवी देखना, वो वाला उतना आई डोंट, आई ऑनेस्टली स्पीक, क्योंकि यहाँ पे व्हेन आई एम ऑन वॉच लॉन्ग आई हैव माय पीपल विद मी एज़ वेल, सो आई थिंक वो चीज़ मैं मिस नहीं करता हूँ। बट हाँ, बाहर जाके कहीं और जाके मैचेस देखना, एक अननोन एंटिटीज के बीच में बैठ के मैच देखना, आई थिंक वो एक फीलिंग है जो मैं मिस करता हूँ। अदर देन दैट यार, इट्स ऑल गुड टिल द टाइम यू आर एबल टू एंजॉय द गेम विद योर ओन फ्रेंड्स, आई थिंक दैट इज ऑल्सो What is that one mistake you think that you made, but it also taught you a lot as a content creator? one mistake. Oh wow. हाँ, in the I would say at first I thought that I जब भी जैसे ही मैं इस चीज में घुसूंगा, रातों रात मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। uh, uh, maybe a little bit of overconfidence in the initial days, of course, in the initial days. But Galti as such, if you ask me, I won't be able to point it out, but I'll say this one thing. अभी भी after a certain point of time मैंने ये अपने content creation में भी आदत डाल ली थी. You learn as you go वाली. Every single day I learn something new. कभी कभी तो ऐसा होता है YouTube स्टूडियो की, जैसे सूरज हो गया या ईशान हो गया, कुछ बात बताते हैं YouTube स्टूडियो की, अरे यहाँ से ये देखने से पता चलता है, यहाँ से ये मेट्रिक देखने से पता चलता है, मेरे को कभी कभी पता ही नहीं होता। सो इट्स लाइक यू लर्न एज यू गो वाला एटीट्यूड, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। व्हेन यू इवन इफ यू व्हेन यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी ना, वो एटीट्यूड ही बेटर है कि भाई चलते चलेंगे, गलती करेंगे, सीख लेंगे। एंड इनिशियल डेज में होता है कि यार मैं लेट मी ब्रिंग इन समवन बिग एंड लेट मी ग्रो विद सम सब्सक्राइबर बेस, मेरा बढ़ जाएगा अगर मैं किसी बड़े को लाऊंगा। वो मैंने बहुत जल्दी बंद कर दिया था। आई डिड इट एज वेल, आई वोंट लाई, इनिशियल डेज में, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज अगर मेरे फेस वैल्यू पे लोग आ रहे हैं मेरी लाइव स्ट्रीम्स में, I think in longer term that is basically building a proper family। and मैंने अपने ना YouTube चैनल जब मैं खोलूंगा, उसमें genuinely लिखा हुआ to the people by the people वाला कोट लिखा हुआ है वहां पे, कि मैं अपना चैनल में वही एनवायरनमेंट रखना चाहता था कि अगर आपकी ओपिनियंस कहीं और चैनल्स पे उतने नहीं सुने जाते हैं, उतने नहीं हाईलाइट होते, आई विल ट्राई टू हाईलाइट इट एज मच एज आई कैन, आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑन इट एज मच एज आई। अपने पर्सपेक्टिव से मत सोचो, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जब लोग नया नया स्टार्ट करते हैं ना, तब सारे बोलते हैं कि भाई सब्सक्राइबर्स ही हैं, आप नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। फिर जब एक बेस बढ़ जाता है 100K 50K 70K, आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल नॉट regarding their subscribers in that value which they used to when they were a very small channel, right? I'll just say this one thing, always value the people who are watching you। कि आज के जमाने में अगर तुम्हें 10 लोग भी देख रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें 5 मिनट से ज्यादा बात करना नहीं चाहते हैं आज के जमाने में। तो अगर तुम्हें कोई 10 रैंडम लोग तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं ना 1 घंटा बैठ के, एंड एट द सेम टाइम 200 लोग सुन रहे हैं, मतलब कुछ तो तुमको वो वैल्यू में रिगार्ड रखते हैं, तो उनका भी उतना ही रिगार्ड। Makes sense. And such a wise thing for you to say. Do you remember the first hate comment that you got that actually hurt you? And that तुमको लगा कि बस नहीं करना है ये? ऑनेस्टली मेरे को नहीं याद है कोई हेट कमेंट। मेरे को हेट कमेंट काफ़ी कम मिले हैं, मैं सच्ची बताऊँ तो। मेरे को हेट कमेंट जेन्युइनली इसकी बोल रहा हूँ काफ़ी कम मिले हैं। बट मेरे को हेट कमेंट, हाँ, फ्यू मंथ्स बैक जब हम लिवरपूल का जब सीज़न स्टार्ट हुआ था, खराब गया, एंड वी ऑल वर हैविंग अ डिस्कशन एट चैनल, एंड मैं थोड़ा चीज़ें बहुत क्रिटिकल होके बोल रहा था लिवरपूल के बारे में। तब मेरे को काफ़ी हेट कमेंट्स मिले थे कि भाई इसको कुछ नहीं पता वगैरह-वगैरह, इवन दो आई वाज़ राइट ऑल अलोंग। बट किसी भी हेट कमेंट पे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को नहीं करना। एक ना बहुत बड़ी सही कहावत कही है, अगर तुम्हें हेट मिल रहा है ना, समझ लो कुछ तो सही कर ही रहे हो। तो मतलब पता है, तारीफ करने वाले लोग कम मिलेंगे, गाली देने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। अगर गाली मिल रही है ना, आई नो इट्स नॉट अ वाइज थिंग टू से राइट नाउ, बट बदनामी से मिली हुई मशहूरी ज्यादा लंबी चलती है। But do you remember any of the favorite comments? मेरे सामने देखो कितने अच्छे-अच्छे comments मिले लाला। I नहीं, नहीं, remember एक बार कमेंट वो तो हाँ। कंट्रीब्यूशन आ रहा Yes, था। yes. You remember जो जिस स्ट्रीम पे तूतिया and I almost cried कि भाई उसने निकुंज था बंदा जिसने कंट्रीब्यूशन भेजा था, and he said that
आई काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि यार आई वेट फॉर योर स्ट्रीम्स द होल डे एंड शाम को वो देखना। एंड निकुंज वाज़ लाइक मैं पहले बड़े-बड़े क्रिएटर्स की स्ट्रीम्स देखता था बट अभी आपकी देखता हूँ एंड मैं पूरा टाइम अपना काम कर रहा था। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, आई डोंट लिसन टू एनीथिंग एल्स। तो मतलब किसी के लाइफ में एंड वन मोर थिंग, ईशान एंड मी वर स्ट्रीमिंग वन डे, इट वाज़ अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू चिल स्ट्रीम एंड एक मृदुल करके एक बंदा आया था, नहीं वो आज कोई सजेशन मांग रहा था अबाउट अ जॉब एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसको ना, ईशान ने भी कुछ सजेस्ट किया था और मैंने भी उसको एक वेबसाइट सजेस्ट करी थी एंड ही गॉट अ अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम वाली फिर उस वेबसाइट से। इवन इवन हाँ। दो इट वाज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एक यूएस फर्म के साथ उसको मिला था एंड द वेरी आफ्टर फ्यू डेज ही केम बैक ऑन टू द स्ट्रीम, उसने बोला मुझे जॉब मिल गई एंड वगैरह वगैरह। देन दैट मेड माय डे कि भाई मेरे एक रैंडम सजेशन से एक बंदे को कहीं से किसी का कोई दरवाजा खुल गया। सो इफ आई कैन बी दैट मीडियम फॉर समवन, आई थिंक दोस काइंड्स ऑफ कमेंट जो होते हैं ना वो दिन बना देते हैं यार। मतलब चलो किसी का भला करने में कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया, वो होता है, वो थोड़ा दिल भर जाता है। ये चीज है, मजा आ गया। एंड लाइक यू हैव अ सक्सेसफुल जॉब, बट स्टिल यू नो जब आप किसी चीज को पैशन से कर रहे होते हो उससे पैसे आते हैं तो खुशी अलग होती है। सो द फर्स्ट टाइम यू मेड मनी फ्रॉम योर चैनल, हाउ डिड इट फील? हाउ डिड इट फील? यार मैं सच्ची बताऊं, मैं बहुत ऑनेस्ट आंसर देता हूँ। व्हेन आई वो यूट्यूब स्टूडियो में जाके मैंने देखा ना, एक जो पहला थ्रेशोल्ड होता है $100 या $120 का, वो जब मेरा फिल हुआ फॉर फ्यू डेज, इट लिटरली फेल्ट नथिंग टू मी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी वेरी ब्लंट अबाउट इट, ठीक है। बट उसके बाद व्हेन मैं एक चीज नोटिस करी, नॉट अबाउट द स्टूडियो, बट मैं देखा यार मेरे को होता था कि लोग किसी को सुपरचैट क्यों भेजते हैं। वो कॉन्सेप्ट मेरे मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं था। मेरे को अगर अक्षता से कुछ पूछना है और वो लाइव स्ट्रीम पे मैं उसको नॉर्मल कमेंट लिखता हूँ, मैं पैसे क्यों दूं अक्षता को? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हर कि आई विल सेंड हर अ सुपर चैट एंड आस्क हर क्वेश्चन। बट धीरे धीरे आई रियलाइज जब मेरे चैनल पे लोग इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी सुपर चैट्स भेजने लगे। एक दिव्यम करके एक बंदा है जिसने एक रैंडम डे, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी स्ट्रीम थी, काफी ज्यादा भेजे ना। लाइक भाई क्यों खुशी में भेज रहे हो तुम? क्योंकि मैं वैसे कमेंट सारे लेता हूँ, बट आई रियलाइज दिस वन थिंग एंड समवन मेड मी रियलाइज कि मे बी दे सी समथिंग इन यू दैट कि भाई इससे हम एक नेक्स्ट लेवल पे कनेक्ट करते हैं। And एक बंदे ने मेरे को बहुत सही चीज बोली थी, whenever we are talking to you on live stream या फिर whenever तू हमारे कमेंट्स ले रहा होता है, it genuinely feels like we are talking to a friend। And I realized आज के टाइम में जो एक फ्रेंडशिप्स होती थी ना पहले टाइम में, एटलीस्ट मेरे जब व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, अभी भी वो मेरे फ्रेंड्स हैं, बट वो ना वो फ्रेंडशिप्स बहुत फिक्कल हो गई आज के टाइम पे। वो एक ना कनेक्ट जो होता है वो बहुत फिक्कल हो गया है। एंड फिर लोगों को जब कहीं और वो कनेक्ट दिखता है ना, और दिखता है कि यार दिस इज वे मोर नेचुरल एंड वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक कनेक्ट बन जाता है। इवन तो मुझे अभी भी नहीं समझ आता मुझे सुपर चैट क्यों करते हैं लोग। नहीं भी करेंगे मुझे चलेगा, बट वहां मुझे लगा कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द connect I have formed with a lot of people in YouTube community and a lot of people coming onto the stream। वो connect जो है ना, वो मुझे more than the money valuable है, honestly बोलूं, क्योंकि this money is not making a huge difference in my life, I'm being honest। Till now I have जो मैंने अमाउंट अर्न किया है ना, वो मतलब मैं उसमें महीने का ऐसे उड़ा देता हूँ मजाक से हट के, सच्ची बताऊं। इट्स नॉट मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ, बट व्हाट इज मेकिंग ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ इज वो प्यार जो मुझे मिलता है एंड आई एम एबल टू हेल्प आउट पीपल आउट देयर। वो चीज मेरे लिए वैल्यूबल है सच्ची। कि मतलब आई रिमेम्बर यू सेंड मी अ वीडियो फैन बॉल मीट का एंड टू रैंडम पीपल आर टेलिंग मी कि आयुष को यहाँ होना चाहिए था, ऑन द स्टेज होना चाहिए था। वो दे डोंट नो मी इन पर्सन, राइट? बट वो बोलना दैट मेड माय डे कि भाई कुछ तो मैंने अच्छा किया ही होगा, वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यू। उसको देख के मैं थोड़ा मतलब सेंटी हो जाता हूँ यार। दिस इज समथिंग व्हिच आई नेवर थॉट दैट आई विल बी एबल टू डू इट, एंड इफ आई एम एबल टू डू इट आई लव इट। Credit has to be given to you that, और ये मैं तेरा एग्जांपल बहुत लोगों को देती हूँ, that even if the follow count may show somewhere around 5,000, but the people who come to watch you live, उनका जो ratio है, that's great, which means that because you're connecting with the people who join you every day, you do have something to show for it also. You can prove it that yes, I have a loving family that joins me every day, and the family is continuously growing also. इसी बात पे हम आते हैं EAFC पे, because as you know that EAFC is also a very important part of the entire fanball meet. So it has to be a part of fanball E-meet as well. Do you play FC, Lala? आई डू। वो अलग बात है, मेरी नौकरी मुझे हर रोज खेलने में अलाउ नहीं करती और ये लाइव स्ट्रीम्स खेलने में अलाउ नहीं करती है, बट आई डू। कब बचपन में, when did you first start playing on a PlayStation? ओह! ये अलग ही लेवल का पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बट मेरा फर्स्ट एनकाउंटर विद प्लेस्टेशन वाज़ व्हेन आई विजिटेड माय मामा जी का हाउस इन जम्मू। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ, मेरे जो दोनों कज़िन्स
कजन्स थे, दोनों भाई थे, बड़े थे मेरे से काफी। तो वो ना उस टाइम पे रेंट पे मिलता था, एक रात रेंट पे ले आना, रात को आप खेलो भाइयों के साथ मिलके। तो जब जब मैं जम्मू जाता था, वो ना रेंट आउट कर लेते थे, क्योंकि दिन में कोई खेलने देगा नहीं, तो हम रात को महफिल सजाते थे सारे कजन्स बैठ के। एंड द PlayStation 2 था। इनिशियली वी यूज्ड टू प्ले टेनिस और WWE, बट आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग, भाई ये अलग ही चीज है, ये अलग ही दुनिया है। तो कुछ सालों तक ना मेरा एनकाउंटर प्लेस्टेशन के साथ उतना ही था, फिर सडनली वो बंद हो गया, क्योंकि उनकी भी वो भी अपनी पढ़ाई करने चले गए, मैं भी बड़ा हो गया। बट फिर मेरी गली में एक फ्रेंड बना, अमन, उसके पास Xbox एंड PlayStation दोनों था। एंड रैंडमली वन डे उसने, ओ यू फॉलो लिवरपूल, हाँ लिवरपूल, फिर वो लिवरपूल, मैं लिवरपूल, होगी दोस्ती, ऑटोमेटिकली दोस्ती हो गई। देन वन डे ही इनवाइटेड कि आजा लाला, मैंने PlayStation, लेट्स ट्राई दिस। तो वो वाज अ रियली गुड प्लेयर फीफा में, तो खासकर, ठीक है, EAFC का बहुत अच्छा खेलता है वो बंदा। तो जितनी भी मैंने अगर आज सीखी होगी ना, मैंने उसी की वजह से सीखी है, मैंने उसी बंदे की वजह से सीखी है, क्योंकि उसने ही मेरे को गलतियां जो मैं करता था वो मेरी ठीक करी है, सब कुछ। तो उसके साथ मैंने रात रात भर बैठ के खेला है, पूरा पूरा दिन बैठ के खेला है वेकेशंस में। एंड उसके साथ मैंने प्रॉपर प्रॉपर लिवरपूल वॉच अलोंग्स, क्या होता है ना, दूसरे बंदे के साथ बैठ के देखना, पूरा महफिल से जाके खाना वाना रखना, उसके साथ मैंने वो किया है। सो या दोज वर माय इनिशियल एनकाउंटर्स विद PlayStation एंड EAFC। एंड मेरा सपना था मैं भी खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, फिर जब जॉब लगी सब हुआ, बट मेरे को इवेंचुअली गिफ्ट मिल गया। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, लास्ट ईयर मुझे गिफ्ट मिला इस चीज का, तो मैं खेलता ऑन एंड ऑफ कोर्स। Some really nice friends you've got who are gifting your PlayStation, huh, Lala? But how well do you think you are in EFC? I know you said that you don't play that often now, but on a scale of 0 to 10, if I ask you, how well do you think you can play? 6.5, 6.5 नॉट। अगर आज से ये 5 4 is low. साल 6.56, अगर ये मेरे से आज से 3 से 4 साल पहले पूछा होता ना, तब मैं शायद से 8 या 9 बोलता। अब तो मैं नहीं खेल पाता हूँ, मतलब वो स्किल किल करना इतना वो मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार खेल पाता, तो उसमें जितना एक बंदा खेल सकता है मैं उतना ही खेल पाता। तो या इफ यू आस्क मी 6.5, आई थिंक, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर। Do you have any rituals or any habits? I'm sure Liverpool is the team that you choose, but is there anything that you particularly like to do? ये मैं आई एम अ वेरी बिग, मेरा ना ऑब्सेशन है ऑफ मैनेजर मोड, क्योंकि जब मैं अपनी स्ट्रीम्स भी करता हूँ, मैं बहुत उस POV से करता हूँ कि एक मैनेजर क्या सोचता होगा, ये वगैरह वगैरह। तो रादर देन समटाइम्स प्लेइंग प्रॉपर EAFC, मैं मैनेजर मोड में जाता हूँ। और ना मैं ऐसे इनिशियली मेरा ऑब्सेशन जब नया नया खेलना स्टार्ट किया था, लिवरपूल का मैनेजर बनूंगा मैं, ये करूंगा, वो प्लेयर लाऊंगा। बट जितना जितना गेम में मैं ग्रो होता गया, इतने साल निकल गए, अब मेरा ऑब्सेशन होता है, मैं चैंपियनशिप में जाता हूँ एक लेवल नीचे, ब्रिस्टल सिटी, व्रेक्सहैम, शेफील्ड यूनाइटेड, So, स्वानजी, इनका मैनेजर बन के इन क्लब्स को प्रीमियर लीग में प्रमोट कराना विद मिनिमम मींस एंड एवरीथिंग, वो मेरा बहुत गंदा ऑब्सेशन। तो अब जब भी मैं खेलता हूँ ना, मैं आजकल फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स में वही कर मैनेजर मोड ही खेलता हूँ, और किसी छोटे क्लब को जाके मैनेज करने की ट्राई करता हूँ। तो वो है। अदर देन दैट, व्हेन आई एम प्लेइंग विद माय फ्रेंड, देन आई एम लॉक्ड इन। इफ आई एम प्लेइंग विद माय फ्रेंड, देन आई एम लॉक्ड इन। मैं ऐसे आऊंगा, ऐसे टेढ़ा, और क्योंकि उसको मेरा कंट्रोलर नहीं दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए। बट हाँ, मेरा ऑब्सेशन ऑन मैनेजर मोड इज टू द नेक्स्ट। do you think it has helped you in your football knowledge overall? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मैंने मोर देन प्लेइंग ना, मैं आई रीड अबाउट इट अ लॉट। अगर इस साल भी जैसे लिवरपूल की, जैसे फॉर एग्जांपल, आई गिव यू कॉन्टेक्स्ट टू इट, कि जब लिवरपूल की इतनी प्रॉब्लम्स हुई ना, रादर देन डूइंग एनीथिंग एल्स, मैंने बहुत पॉडकास्ट्स प्रोफेशनल्स के, बहुत आर्टिकल्स रीड किए, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर द मिस्टेक्स द क्लब इज डूइंग। इन दैट सेंस में आई थिंक मेरी पॉडकास्ट सुनने की कैपेबिलिटी एंड आर्टिकल्स पढ़ने की कैपेबिलिटी हेल्प मी आउट। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ प्लेस जज करना कि गेम प्ले कैसे बेटर कर सकते हैं, या फिर क्या एक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक टीम की फाउंडेशन क्या होती है, इन फ्यू ऑफ द फेजेस मे बी यस, बट नॉट एंटायर। Got it. If you had to build a five-a-side creators team, including yourself, who would you pick? Five-a-side creators, including me, Nathan is an expert in it. ईशान, ठीक है, even though ईशान बहुत बुरी तरीके से हारा है फैन बॉल मीट में, I'll still take him, ठीक है। वो People, वो प्रो के साथ के अगेंस्ट आ रहा है यार. uh, Karman has played
India. एग्जैक्टली सो वही तो बोल रहा हूँ तो मी नेथन ईशान ध्रुव मेरे को पता है ध्रुव भी काफी काफी डिसेंट खेल लेता है एंड विवेक भाई विवेक सारंगी ही इज अ रियली गुड प्लेयर ऑफ फीफा एज वेल सो दीज 5 पीपल Cool. Now we come to Indian football. I know, Lala, that you don't actively follow Indian football or the ISL much, but you do come with an experience of, being a football fan for so many years and following the space and understanding what all is happening from a creator's perspective. हाँ Firstly, do you think that Indians are way too obsessed with European football as compared to Indian football? Do you ever feel that? ऑफ कोर्स यस विदाउट दैट गोज विदाउट सेइंग मतलब कोई अगर आई एम ऑनेस्टली बोलूंगा कोई अगर बोलेगा ना कि नहीं यार आई एम ऑब्सेस्ड विद इंडियन फुटबॉल मोर देन यूरोपियन फुटबॉल वो इंसान आपको झूठ बोल रहा है सिंपल सी बात क्योंकि सच्ची बात यही है गोरी चमड़ी को देखते हैं तो हमें वही लगता है कि वो तो अच्छा ही कर रहा होगा हम बकवास कर रहे होंगे इवन तो हम अच्छा कर रहे होंगे काफी चीजों में वी वोंट एवर एक्सेप्ट दैट सो यस एंड झूठ क्यों बोलूं मैं हूँ जो सबसे बड़ा एग्जांपल है आई एम ऑब्सेस्ड विद यूरोपियन फुटबॉल मोर देन इंडियन But what is that one thing that you think? Of course, हम कहते रहते हैं कि Indian team better खेलेगी तो things can explode sport wise in India. But what do you think people watching it? नहीं लास्ट लास्ट में क्या बोला आई डिडंट गेट इट What do you think should be done other than, of course, like India qualifying for a World Cup if at all it ever happens? But what can be done to make sure more people watch Indian football realistically? यार पता है यहाँ पे ना मेरा मेरा मैं बहुत डिफरेंट पीओवी से बोलता हूँ एक चीज आई थिंक आप किसी भी इंसान को या किसी भी व्यूअर को ना फोर्स नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे क्योंकि व्यूअरशिप के मामले में चीजें इतनी फिकल होती है ना लोग सेकंड कोई लॉयल्टी बेस नहीं होता इन चीजों में सेकंड्स लगाते हैं चीजें बदलने में राइट मैंने ना फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स मैंने जो यहाँ एमएलएस क्लब्स का अप्रोच देखा है काफी सीजन्स पहले हम कोई कंसिडर करता ही नहीं था यूएसए में कि अरे यहाँ क्या ही फुटबॉल खेल लो नाउ स्लोली यूरोपियन क्लब्स आर बाइंग फ्रॉम अमेरिकन क्लब्स यहाँ पे राइट अब जैसे यहाँ पे डाउनटाउन न्यूयॉर्क में मैंने देखा रेडबुल न्यूयॉर्क रेडबुल्स का स्टेडियम बट इनके अगर आप जितने भी जगह जाओगे ना इन्होंने ना फाउंडेशनल लेवल पे ग्राउंड्स बनाए हैं जहां पे आके छोटे छोटे बच्चे 6-6 7 साल उम्र वाले बच्चे आके फुटबॉल खेल पा रहे हैं छोटी छोटी अकेडमीज बनाई हैं आई कैन सी जब मैं अपने एरिया में निकलता हूँ 2-3 फुटबॉलिंग ग्राउंड्स है इवन दो यूएसए में फुटबॉल उतना फेमस नहीं है बट स्टिल जगहें हैं जहां आप आके फुटबॉल प्रैक्टिस कर सकते हो इवन दो दे कॉल इट सॉकर आई डोंट नो व्हाई बट वहां प्रैक्टिस कर सकते हो एंड वो फाउंडेशनल लेवल पे ना वो नींव बना दी है तुम आओ खेलो एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड इनके रेड बुल्स हो गया यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी एफसी का यांकी स्टेडियम में उनका स्टेडियम बन रहा है तो वो एतिहाद ग्रुप का ही है बेसिकली सिटी का वो पार्टनर ग्रुप है वो उनके स्काउट्स घूमते रहते हैं लोकल मैचेस में जाते हैं वो जो फाउंडेशनल लेवल पे चीजें है ना वो मुझे कभी कभी लगता है इंडिया में स्ट्रांग है भी बट आर नॉट बीइंग प्लेटफॉर्म्ड इन अ वेरी बेटर वे आउट देयर आई पर्सनली फील एक सीरीज बनाने से या पांच छह बारी बात करने से ये चीजें ठीक नहीं होने मुझे लगता है जितना हमारी सरकार फाउंडेशनल लेवल पे बेसिकली एआईएफए फाउंडेशनल लेवल पे चीजों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगी तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली रिजल्ट यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा एक टाइम इंडिया का भी तो था ना क्रिकेट में जब फाउंडेशनल लेवल पे चीजें खराब थी और यहाँ पे चीजें खराब यहाँ ठीक होनी स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे वो पूरा पिरामिड ठीक हो गया हम हमेशा ना ऊपर वाला जब इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं ऊपर वाला प्लेटफॉर्म जो है ना जो शक्ल दिख रही है बस वो ठीक कर ले कि लोग मैचेस देखने आ जाए क्यों नहीं देखने आ रहे उस पर कोई बात नहीं करता है क्योंकि जेन्युइनली कुछ चीजों में फुटबॉल उतनी अपीलिंग नहीं है उतने बढ़िया तरीके से नहीं खेल रहे इवन वुमेन्स फुटबॉल ज्यादा बेटर खेलते हैं मेंस से सच्ची बताऊं तो कुछ चीजों इसमें कोई डाउट नहीं है बट क्यों नहीं देखने आ रहे उसके बारे में बात करनी चाहिए मैं मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन पोलैंड वहां पे उन्होंने जितनी फैसिलिटीज फाउंडेशनल लेवल पे बनाई है वी डोंट सी दैट इन इंडिया अगर आप पंजाब में जाओगे वहां पे यू विल सी बट नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज टू प्ले फुटबॉल लोकल मैचेस काफी होते हैं बट क्या उनको वो एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है कि हाँ यार हर साल हमारी है ना लोकल लीग होनी है बट फिर एक स्पॉन्सरशिप मिलना वो एक पुश मिलना छोटा छोटा होता सब कुछ है अगर आप डाउन साउथ जाओ आप कश्मीर जाओ हर जगह फुटबॉल खेली जा रही है बट वो ना वो एक स्ट्रक्चर नहीं है उस चीज को इट्स लाइक अपने अपने ना साइलोज में हर एक जगह खेल रहे हैं और उसको आप एक सीरीज बना के लोगों को दिखा दो लोग बोलेंगे ताली मार देंगे 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी चीज है यार ये तो बहुत बढ़िया बनाया बट कुछ हुआ उसके बाद उस चीज पे
उसके बाद 1 महीने के बाद उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। मेरा पॉइंट यही है, अगर यहाँ पे एमएलएस का स्ट्रक्चर ठीक हो सकता है, रातों-रात कुछ नहीं होता है। कुछ साल लगे, 5-6 साल लगे ये स्ट्रक्चर ठीक करने में। इंडिया में भी हो सकता है, बट वो ये विलिंगनेस टू डू इट, वो नहीं दिखती है कभी, सच्ची बात। आई थिंक ये मेरा पीओवी। No, I agree with your point of view. Now we go to the rapid fire round. Lala, यहाँ पे छोटे में आंसर देने और जल्दी आंसर देने. This is like coffee with Karan वाला version. Oh. But this is, I can't say coffee with Karan, so I'll get this cut. But rapid fire round where I'll ask you a question and you'll have to quickly answer, not over explain. You can explain, not over explain. Okay. Starting with the most basic question, Messi or Ronaldo? Messi. One football opinion that can get you cancelled. That can get me cancelled. Oh. अगर लिवरपूल इस साल 50% भी लास्ट सीजन जितनी होती, लिवरपूल चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग दोनों जीत। Most toxic fan moment you have ever experienced? Most toxic fan moment. I've experienced this in person. जब हम सेकंड चैंपियंस लीग फाइनल रियल मैड्रिड से आ रहे थे, I was in Chicago in a bar, and जिस तरीके से मेरे मुंह पे आके रियल मैड्रिड के फैंस मेरे को मॉक करके गए थे, एंड साथ में यूनाइटेड फैंस भी लगे हुए थे, आई थिंक that was borderline toxic, honestly बोलूं तो। मतलब वहां पे मैंने अपना वो कैसे रोका था, I don't know, but that was toxic। कि भाई बस कर दो, जीत गए, जाके सेलिब्रेट करो। मैं रो रहा हूँ, लिटरली आई एम क्राइंग एंड दे आर मॉकिंग मी, सो आई डिडंट लाइक। Most overrated football debate? Most overrated football debate that Eden Hazard is a better player than Mohamed Salah. वो डिबेट कब की खत्म हो चुकी है। मोहम्मद साला ने वो डिबेट खा के चबा के फेंक दी गई है। मोहम्मद साला is miles 10 crore 1,000 miles way better than Eden. Your dream panel on a YouTube stream? And Okay. it can be anyone, huh? Any creator, any athlete, but it can be a dream. It will have to be a dream panel. So you know I do this thing called Total Football Kalesh, right? जहाँ पे हम full on कलेश करते हैं। So मेरा सपना है, जब कभी मेरा अगर चैनल बड़ा हुआ in India, rent out a studio and in that panel, in that Kaleshi panel, there will be me, Ishan, Samir Raina जैसा कलेशी बंदा. At the same time, me, Ishan, Samir Raina, one MUFC Mohak and Suraj. I just need 5 people all the Kalesh, and वो एक energy to basically entertain the whole YouTube community जो फुटबॉल देखती है। अगर ये 5 लोग मिल गए ना मेरे को, मैं बोलता हूँ वैसा कंटेंट, वैसा एपिसोड किसी ने भी नहीं दुनिया में देखा होगा फुटबॉल के। Why do you have to rent out the studio? You can do it at a fanball meet event only, na? We can do that. I don't mind. बिल्कुल कर लेंगे। Together manifesting it. One creator you secretly compete with? Secretly compete with? Don't say no, Anna. Secretly compete with कि मेरे को इससे बेटर होना है, मतलब बेसिकली मेरे को You can say in terms of subscriber base या in terms of whatever the content that guy produces. in terms of anything. In terms of anything. Like maybe you see the tab on उनकी प्रोफाइल रोज चेक करते हैं, इसके अब कितने फॉलोअर्स है, अब कितने हैं। नहीं वो वाला वो उतना मतलब उतनी क्रीपी हरकतें नहीं मैं करता हूँ। आई कीप माई टैब्स ऑन मोहक क्योंकि उसकी वीडियोस देखना मुझे बहुत पसंद है, बट आई डोंट कम्पीट विद हिम ऑनेस्टली बोलूं तो, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता हूँ। मेरा ऑब्सेशन है टू बी द नंबर 1 लिवरपूल कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया, लेट्स जस्ट से। And one creator you admire the most? One creator I admire the most? No one. I love, मैं फिर से ये बोलूंगा, admire no one, but I love Mohawk's honesty a lot. But I admire कि मेरी क्या पता नेथन जैसी अंग्रेजी हो. In that sense, I do admire Nathan a lot. But I don't admire anyone. Honestly बोलूं, मैं खुद को ही ठीक कर लूं उतना ही काफी है। कहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि तू गीत थी ना, गीत ऑफ जब इवेंट वाली वाइब देते फिर वापस से तू हम्बल आ गया। लगा था बस वो वाइब दे रहा है, फिर वापस नहीं, खुद ही को ठीक कर लूं। One creator you want to collaborate with and you still haven't? I haven't. बाहर वाले भी हो सकते हैं। I want to do a stream with Samira. Kashmiri, Kaleshi. I think I'll be able to match his vibe. I think I'll be able to match his vibe. गोल्ड कंटेंट निकलेगा। वो गोल्ड कंटेंट निकलेगा, वो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। वो 2 कश्मीरी बैठेंगे तो फिर तमाशा ही होगा। एंड मेरा YouTube कम्युनिटी से अगर इफ यू आस्क मी, जिसके साथ भी मेरे को आज तक करना था मैंने कर लिया, तो उसके अलावा किसी और के साथ करने का शौक। One club you could never support? Real Madrid. Okay, what does Indian football culture lack the most? I feel like it's a very fickle fan base.
in India. Let's just say that. जो loyalist हैं वो 150 साल से loyalist हैं. जो नए बनते हैं, they are just out of peer pressure. I don't think so. It's a very fickle fan base. One football player you think would make a great content creator, very entertaining content creator? Very entertaining content creator, Andy Robertson. I would want to see an episode of Andy Robinson with newness. हाँ. One football manager you think would be a great content creator? One football manager content. I think Jurgen Klopp. जो बंदे ने जब से लिवरपूल छोड़ा है, look at his Instagram profile. वो ads ऐसे करता है that he's meant for it. So I think he'll be able to do it. Yeah, true. One content creator you think would be insane at EAFC? Be insane at EAFC. I think Nathan is insane at EAFC. Okay, now we come to the conclusion bit. Your bold prediction for this season? Bold prediction for this season. Real Madrid go trophyless. Barca wins the La Liga title. Arsenal will lose the title on the last day. I think this is good enough. You really think Arsenal will lose the title on the last day? Or you're manifesting? I'm manifesting. Okay. And second last question. One thing you'd love to see at the next Fanball Meet event? Myself. वापस बोलिए myself. कट जाएगा वो otherwise. फिर से पूछ कुछ. One thing you'd love to see at the next Fanball Meet event? Ayush Lala. Okay. Lastly, any message for budding content creators who are watching you, who love your content? Any advice that you would like to give to them? Yeah, again, I am still no one to give an advice, but I'll say this one thing. मैं अभी भी करता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा. Running behind views and subscribers, मैं तो अभी भी भागता हूँ. मैं झूठ क्यों बोलूँ? क्योंकि I'm obsessive about numbers. But initial days में मत करना, क्योंकि this is something जो एक पेड़ है कि तुम पौधा लगाया है एंड पानी दे रहे हो, धीरे धीरे ही बड़ा होगा. Have patience and just put in your hard work. Be there every single day. It's like जो बोलते हैं ना, जब जिम जाते हो, you have to show up every single day. Then eventually one day you will see a difference in your body. So it goes for the content creation as well. Be there every single day. Put in your hard work, and eventually after a certain point of time you will see the result of it. And be honest with yourself. वो एक reality check में रहना, genuinely बोलूँ तो वो एक reality check में रहना, मैं कहाँ सही जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो क्यों गलत जा रहा हूँ, वो एक reality check में रहना. Other than that, बाकी तो सब हो ही जाता है. नियत अच्छी हो तो ऊपर वाला सब अच्छा कर देता है. Thank you so much, Lala, for giving us your time. Very good. Thank you so much. Thank you so much for having me. मजा आ गया.